हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 18 एफ एक्स बराबर मोड एक्स क्यूब दिया हुआ है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। तो बड़ा सिंपल सवाल है। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो ठीक उसी तरह से 3 मोड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक उसी तरह से 2 इंटू मोड एक्स हो जाएगा। ये 3 से 2 में गुना कराएंगे तो 6 मोड एक्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों का गणितीय आगमन से सिद्ध करना है कि d/dx x के पावर n बराबर n x के पावर n माइनस 1। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में ये आप लोगों का फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 है। गणितीय आगमन के सिद्धांत में n का मान, यहाँ पर n जो देख रहे हैं, n का मान 1, n का मान 2 रख करके LHS बराबर RHS देखा जाता है कि LHS बराबर n बराबर 1 पर LHS बराबर RHS आ गया, n बराबर 2 पर LHS बराबर RHS आ गया। तो यही हम लोग कह देंगे कि मैंने सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए 4n बराबर 1, मैंने n बराबर 1 के लिए LHS लेंगे। तो LHS बराबर आपका हो जाएगा d/dx x के पावर n। अब n के जगह पर रखेंगे 1। देखिए x के पावर 1 रखिएगा तो x से आएगा। अब dx से dx कट जाएगा, चाहे e कहिए कि x का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1। LHS हम लोग का निकल गया, आ गया 1। अब RHS है आपका n x के पावर n माइनस 1। और जहां जहां देखिए इसमें n है वहां वहां हम लोग रखेंगे 1। यहाँ पर 1 x के पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0। तब किसी भी चीज के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। ये देखिए LHS का भी वैल्यू 1, RHS का भी वैल्यू 1। ये n बराबर 1 पर आपका आ गया, LHS बराबर RHS। अब इसी तरह n बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे और n बराबर 2, LHS बराबर ये आपका लिखेंगे d/dx x के पावर n। n के जगह पर यहाँ पर रखिएगा 2, d/dx x²। तो ये आप लोग जानते हैं खूब बढ़िया से कि x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ये आपका x² का डिफरेंशिएशन 2x। LHS निकल गया। अब RHS है n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 2 लिखेंगे। 2 x के पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2x के पावर 1। इतना बराबर आपका हो जाएगा 2x। ये आपका LHS आ गया 2x, RHS भी 2x। तो n बराबर 1 के लिए भी LHS बराबर RHS है, n बराबर 2 के लिए भी LHS बराबर RHS है। इसलिए कहेंगे हम लोग कि LHS बराबर RHS। अब n बराबर 3, n बराबर 4 किसी के लिए भी निकालिएगा तो ये हमेशा आपका बराबर भी आएगा। अभी हमेशा n बराबर 1, n बराबर 2 पर जब बराबर आ गया तो 3 पर भी बराबर आएगा, 4 पर भी बराबर आएगा, 5 पर भी बराबर आएगा, ये हमेशा बराबर आएगा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से बनाने का सवाल यही तरीका है कि n बराबर 1, n बराबर 2 पर LHS बराबर RHS को लेकर सिद्ध किया जाता है। इसको लिख लीजिए।
देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 20 जो है हम लोगों का कह रहा है, ये जो साइन का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसके सहायता से या मैंने साइन के फॉर्मूला के सहायता से आप कोसाइन का फॉर्मूला निकालिए और अवकलन का प्रयोग करते हुए यानी कि डिफरेंशिएशन करते हुए, इस फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन करते हुए कोसाइन का फॉर्मूला, कोसाइन का फॉर्मूला मतलब कॉस का फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तो ए और बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा ए को चर मान लिए हैं और बी को अचर। आप किसी एक को चर मानिए, किसी एक को अचर, और इसके बाद डिफरेंशिएशन जिसको आप चर मानिएगा, जैसे ए को चर माने हैं तो ए के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, कहे कि अचर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक साइन से कोस ए प्लस बी, कोसाइन का फॉर्मूला यानी कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस ए प्लस बी इंटू देखिए ए का डिफरेंशिएशन ए के सापेक्ष 1 और b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए इस साइन ए है तो ये आपका चर है, कारण कि ए जो है ए को हम लोग चर माने हैं, ये आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब गुना में रहता है तो जेम के तेम यानी कि cos b जेम के तेम, और इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन ए का हो जाएगा cos a, तो cos a इंटू cos b, फिर cos a का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन a। ये देखिए साइन b, तो b यहाँ पर कांस्टेंट है तो साइन b कांस्टेंट है, साइन b कांस्टेंट है, गुना में है तो जेम के तेम, तो यहाँ पर आपका आ गया साइन b। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला कि 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही होगा, यानी कि इसको लिखिए चाहे मत लिखिए। ये आपका हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इस तरह से ये आपका हो गया प्रूफ। ये आपका आ गया cos का फॉर्मूला। ये देखिए cos का फॉर्मूला आपका आ गया, लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो लेकिन दो बिंदु पर अवकलनीय न हो। तो यहाँ पर देखिए संतत हो और अवकलनीय न हो, ऐसा फंक्शन हम लोगों का मोड एक्स है। तो मोड वाला जो फंक्शन होता है मोड, वो आपका संतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता है। तो ये सवाल में कह रहा है कि ऐसा फलन बताइए जो हर जगह संतत हो। तो ये तो संतत है, कहे कि मोड है तो संतत है, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है। लेकिन ये भी साथ में कह रहा है कि दो बिंदु पर अवकलनीय न हो। तो यहाँ पर हम लोग दो को लिख देंगे मोड में। तो ये जो है आपका सवाल एक पर ये इतना केवल लिखिएगा तो ये वो बिंदु पर एक पर अवकलनीय नहीं है, इसी के साथ ये दो को जोड़ दिए हैं, x प्लस 2 लिख दिए हैं, तो ये दो पर भी अवकलनीय नहीं है, यानी कि दो बिंदु पर एक और दो पर यह अवकलनीय नहीं है। मान लीजिए तीन बिंदु पर पूछता है तो इसी में प्लस x प्लस 3 डाल देते हैं, तो तीन पर अवकलनीय नहीं होता, यानी तीन बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता। चार बिंदु पर पूछता तो वो और बढ़ा देते, यानी कि 4 को कर देते, मोड x प्लस 1, मोड x प्लस 2, मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 4, तो 4 बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता। तो ये प्योर आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का है, y बराबर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है ए बी सी। तब हम लोगों को सिद्ध करना है dy बटा dx बराबर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स है एन ए बी सी डिटर्मिनेंट। तो इसको हम देखिए क्या किया है, सबसे पहले एक्सपेंड किए हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंड कीजिएगा तो एफ एक्स जिस रो में है ये रो नहीं लिखाएगा, और जिस कॉलम में है ये कॉलम
नहीं लिखाएगा, तो बचेगा हम लोगों का NNBC, NNBC लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस के बाद लिया जाता है माइनस, तो माइनस GX। जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा LN, देखिए LN, फिर AC, तो AC लिखे हैं। फिर इसके बाद देखिए HX, तो HX जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, और जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा LMAB। तो यहाँ पर LMA और B। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए जितना आप देख रहे हैं NNBC, चाहे जो भी यहाँ पर गुना में, वो सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आपका गुना में रहेगा तो जे हो जाएगा। FX का डिफरेंशिएशन होगा F'(x), यहाँ पर GX का डिफरेंशिएशन हो जाएगा G'(x), ये आपका गुना में है, कांस्टेंट है तो जे कहते हैं। HX का डिफरेंशिएशन हो जाएगा H'(x), ये आपका कांस्टेंट है तो जे का तेल। अब यहाँ पर आप पूरा ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर FX है, यहाँ पर F'(x) है, तो इस चीज को अगर आप डिटर्मिनेंट में बदलते हैं तो इतना आएगा। तो इसको अगर डिटर्मिनेंट में बदलिएगा तो खाली अंतर यही होगा कि FX, GX, HX के जगह पर ये आपका डैश लग जाएगा, F'(x), G'(x), H'(x). तो यहाँ पर इस तरह से इसको डिटर्मिनेंट में बदलने पर F'(x), G'(x), H'(x), अब बाकी ये आपका जे कहते हैं LMNABC। तो ये हम लोगों का dy/dx बराबर इतना आ गया, ये प्रूफ हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का y बराबर e के पावर a cos इनवर्स x है, तो सिद्ध करना है इतना बराबर g। तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज हम लोगों को निकालना है, y' और y'। तो यहाँ पर देखिए y' का डिफरेंशिएशन y', e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो e के पावर a cos इनवर्स x का e के पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा। ए है कांस्टेंट है तो जे हम कहते हैं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बटा में √1 - x²। अब यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, देखिए माइनस, इसके बाद आपका ये इतना जो है इसको e के पावर a cos इनवर्स x की बराबर है यहाँ पर y, तो इसके बदले में हम लिख दिए y बटा में √1 - x² जे के थे। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन किए u बटा v को, u बटा v पर डिफरेंशिएशन का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, u'(v) - q'(v') अब बटा में v²। यहाँ पर इसको पूरा अच्छा समझिए, देखिए u' तो -a y का डिफरेंशिएशन y', फिर v जे कहते हैं तो √1 - x² जे कहते हैं, फिर माइनस e, तो u के जगह को -ay, फिर v का डिफरेंशिएशन, तो रूट के चलते डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √1 - x², फिर 1 - x² का हो जाएगा 1 का 0 x² के 2x बाटा में देखिए v², तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 - x²। अब यहाँ पर देखिए भागा में 1 - x² है, इधर आप रहिएगा इसको गुना कराइएगा, तो 1 - x² × y', फिर -a y', देखिए y' का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर -ay अब बटा में √1 - x²। ये √1 - x² जो कहते हैं, इससे ये आपको कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस अब माइनस प्लस अब फिर माइनस, तो ये हो जाएगा -ay बटा में √1 - x² × में x। अब इसके आगे फिर बना रहे हैं, ये देखिए आपका 1 - x² × में y', ये आपका हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, गुना कराइएगा तो
प्लस ए स्क्वायर वाई। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको आप समझिएगा अच्छा से। ये देखिए एक्स जेम के क्यों हम लिखे ई पूरा के बदला में आप समझिए माइनस ए वाई बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और पूरा जो है इस पूरे के बराबर है, इसके बराबर है। ये चीज इसके बराबर है तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं ये आपका वाई डैश है, वाई डैश। तो यहाँ पर x इंटू ये पूरा के बदला में वाई डैश। तो ये माइनस इसी में आ गया है, तो यहाँ पर आपका माइनस जब उसी में चला गया वाई डैश में, तो यहाँ पर बचेगा प्लस। अब इसको कुछ नहीं कर रहा है, ये दोनों को इस साइड ला दीजिएगा तो प्रूफ हो गया। ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश ये वाला। फिर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस एक्स वाई डैश। ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। यही आपका हो गया प्रूफ। इस तरह से चैप्टर 5 जो है, 5 का विविध प्रश्नावली समाप्त हो गया।